Everyone, welcome to IB Technical Classes. Here, first of all, I want to give introduction of myself. My name is Mukesh Kumar. I completed diploma after standard 10th. My 10th is from Al-Momin International Schools, which is affiliated to CBSE. My diploma is from GP Kaimurs. My branch is electrical engineering, and now I am pursuing BTech also from GSC Kaimur. And in GSC Kaimur, my branch is also electrical engineering. I recently joined IB Technical Classes for the purpose of electrical circuit paper. था मेरा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब कुछ काम की बात कर लेते हैं। देखिए आप लोग जो है अब सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं, तो आप लोग को थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल सर्किट नाम का एक पेपर पढ़ना है, जो आप लोग के बेसिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप लोग को बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और बेसिक का क्या इंपॉर्टेंस है वो तो आप लोग खुद जो है जानते हैं, ठीक है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खाली इतना ज़रूर आप लोग को याद दिला देते हैं कि यह आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट पेपर है, वह इलेक्ट्रिकल का सबसे बेसिक में आता है, और यदि बेसिक आपका मजबूत नहीं होगा तो समझिए आपका पूरा इलेक्ट्रिकल गोल हो जाएगा, और बाद में जाकर के आप यही अफसोस कीजिएगा और दूसरा बैच लेकर के पढ़ते हैं। इसीलिए क्या कीजिए, हम इलेक्ट्रिकल सर्किट पेपर एक बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, और यहाँ पे जो SBT के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट पेपर में जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, उसमें सबसे पहला जो है आप लोग को पढ़ना है सिंगल फेज AC सीरीज सर्किट। सेकेंड चैप्टर में आपको लोग को दिया गया है सिंगल फेज AC पैरेलल सर्किट, और तीसरा चैप्टर में दिया गया है 3 फेज सर्किट, और फोर्थ में पढ़ना है आप लोग को, मतलब कि फोर्थ चैप्टर में आप लोग को दिया गया है नेटवर्क रिडक्शन दिया गया। क्या दिया गया? नेटवर्क रिडक्शन ऑफ नेटवर्क रिडक्शन ऑफ सर्किट एनालिसिस, ठीक है। और फिफ्थ में आप लोग को पढ़ना है नेटवर्क थ्योरम। तो चलिए अब हम लोग प्रत्येक चैप्टर के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, और उसके बाद जब मैं क्लास स्टार्ट करूँगा प्रॉपर तरीक़ा से, उसके बाद जो है सारा चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट नाम से पता चल रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल मतलब समझ ही रहे हैं कि क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, ठीक है। और सर्किट का मतलब आप लोग कभी नहीं समझ रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं सर्किट को समझा देता हूँ। तो सर्किट क्या होता है? सर्किट देखिए, कोई भी सर्किट जो बनेगा वह सर्किट के कंपोनेंट से बनेगा। जैसे मैं खुद आप लोग जानते हैं कि क्या है, एक जैसे मशीनें बनता है, ये आपका क्या है, एक मशीन है, तो मशीन के अंदर भी क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्ट होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, छोटा छोटा पार्ट है, और इस छोटा छोटा पार्ट को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। और किसका कंपोनेंट है? यह जो है मशीन का कंपोनेंट है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या लिखते हैं, इस कंपोनेंट को लिखते हैं मशीन कंपोनेंट, मशीन के कंपोनेंट, ठीक है। और ये मशीन जो है छोटे छोटे कंपोनेंट से बना हुआ है। तो यही समझाना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है यहाँ पे, वह सर्किट किससे बनता है, तो वह सर्किट के कंपोनेंट से बनता है। और सर्किट के कंपोनेंट आपका कौन कौन है? तो यही आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे फिगर, ये जो है फिगर दिखाई दे रहा है, यही फिगर क्या आपका सर्किट का कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का कंपोनेंट है। इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये क्या आपका इंडक्टेंस है, और इंडक्टर है, ये आपका क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है। देखिए रेसिस्टेंस क्या होता है, एक छोटा सा अगर बताएं आप लोग को बेसिक में, तो रेसिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में जो करंट को अपोज करता है। अगर मान ये कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, और इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो रेसिस्टेंस का काम होगा कि जो करंट फ्लो कर रहा है उसको अपोज करना, ठीक है। इसको अपोज करना किसका काम है, रेसिस्टेंस का काम है, ठीक है। उसी प्रकार क्या होता है, इंडक्टर में भी क्या पढ़ना है कि इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर कैसे बनता है, ठीक है। कि हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, ये क्या आपका वायर है, और वायर को लपेट देंगे, जितना लपेट दीजिए, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, इंडक्टर बन जाएगा। सिंपल है, एक वायर लेंगे, वायर को लपेट देंगे तो क्या बन जाएगा, इंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। इसका एक प्रॉपर्टी होता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस में क्या होता है आपका, इंडक्टेंस जो होता है आपका, इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टिव इंडक्टेंस बोलेंगे, हाँ रिएक्टिव इंडक्टेंस बोलेंगे। और रिएक्टिव इंडक्टेंस बराबर हम लोग क्या जानते हैं, सिंपल 2πfl होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेल जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका इंडक्टर और इंडक्टर के बारे में हम लोग जो है बहुत सारे इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंडक्टर के क्रॉस कितना जो है, मतलब कि इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, उसका डेरिवेशन करेंगे। इसके क्रॉस आपका करंट कितना होता है, ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि इंडक्टर से मतलब कि
और इंडक्टर के बारे में देखेंगे कितना एनर्जी को स्टोर करता है, सारा चीज़ को इंडक्टर के से रिलेटेड जितना भी टॉपिक होगा या सब टॉपिक होगा यहाँ पे हम लोग इंडक्टर में देखेंगे जब इंडक्टर शुरू करेंगे। उसी प्रकार क्या देखें कि इसके पास क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। तो रेसिस्टेंस में भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जो आपका बेसिक में आता है, और रेसिस्टेंस के बिना समझिए ना, रेसिस्टेंस और इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे समझिए रेसिस्टर के बिना कि आपका इलेक्ट्रिकल अधूरा है। कैसे? क्योंकि आपका पूरा इलेक्ट्रिकल इसी से रिलेटेड है, ठीक है। और इंडक्टर में हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इस पर इफेक्ट पड़ा है, कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या रेसिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। एक इसमें पॉजिटिव, इसी में आप लोग पढ़े होंगे कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आता है, ठीक है। मतलब कि हम लोग देखेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, इसमें कलर कोडिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। यदि किसी वायर को स्ट्रेच कर देते हैं, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करते हैं तो वायर पर न्यू रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसके को मतलब कि अगर लेंथ को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं स्ट्रेच करके तो अति न्यू रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। सारे कंडक्टर में अति रेसिस्टेंस में सारा चीज़ पढ़ना बहुत डिटेल में और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। इससे रिलेटेड हमको जो है अब क्या बताएंगे, धीरे धीरे सर्किट बनाएंगे। ये तो हो गया आर और एल के बारे में, और सी के बारे में हम लोग को भी पढ़ना है कि सी क्या होता है। इसमें भी एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्सी से। ये क्या होता है 1/2πfc होता है, 2πfc। यहाँ पे भी देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सी जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/f के, ठीक है। 1/f के या फिर फ्रीक्वेंसी के क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टिव कैपेसिटेंस जो होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पे इन्वर्सली और डायरेक्टली का मतलब यह होता है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो आपका कैपेसिटिव रिएक्टिव क्या था, इंडक्टर के क्रॉस था, तो ये इंडक्टर के क्रॉस मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन का मतलब क्या होता है कि यदि इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ेगा, और इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि यदि इसको बढ़ा रहे हैं तो ये क्या होगा आपका घटेगा। इसका वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। मतलब सारा चीज़ को वहाँ पे देखेंगे। अब देखिए हम लोग जो है ये RLC के बारे में हो गया। अब देखिए हम क्या बोले थे, कोई भी मशीन जो है वो सर्किट के कंपोनेंट से बनता, उसका कंपोनेंट से बनता है। तो उसी प्रकार जो है क्या है, सर्किट जो है तो सर्किट किससे बनेगा, तो सर्किट के कंपोनेंट से। और सर्किट के कंपोनेंट कौन है, ये आपका आर, एल और सी जो दिखाई दे रहा है यही आपका क्या है, सर्किट का कंपोनेंट है, ठीक है। सर्किट का कंपोनेंट है। अब देखिए यहाँ पे हम सर्किट बनाते हैं। सर्किट का कंपोनेंट अगर जो है पहला बार अगर सर्किट बनाएंगे तो पहला सर्किट क्या हो जाएगा, ये आपका आर लिए, ठीक है, एक यहाँ पे एल लिए, ठीक है, और उसके बाद इसको हम सप्लाई दिए, ठीक है। ये आपका जो वोल्टेज सप्लाई दिए हैं, एसी वोल्टेज सप्लाई दिए हैं, कितना दिए हैं, एसी वोल्टेज सप्लाई कितना है, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी। इसको जब हम सप्लाई दिए, ठीक है, ये आपका क्या है रेसिस्टेंस, ये आपका क्या है इंडक्टेंस, ठीक है। इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया। तो देखिए ये एक सर्किट बना, ये क्या एक बना, सर्किट बना। किससे बना, ये आपका आर क्या है, सर्किट का कंपोनेंट है, एल क्या है, सर्किट का कंपोनेंट है। अगर दो कंपोनेंट को मिला दिए तो एक जो है सर्किट बन गया। और कैसे मिलाए हैं, कैसे इसको कनेक्ट किए हैं, तो सीरीज में कनेक्ट किए हैं। देखिए ये आर जो आपको दिखाई दे रहा है रेसिस्टर, और ये कैपेसिटर सॉरी इंडक्टर जो है वो दोनों के सीरीज में कनेक्ट किए हैं, ठीक है। इसीलिए इसका जो नेमिंग क्या करेंगे, RL सीरीज सर्किट। RL सीरीज सर्किट इसका नाम करेंगे, ठीक है। ये पहला प्रकार के आपको जो है हो गया। अब दूसरी प्रकार के हम लोग दूसरा प्रकार क्या बनाएंगे, अब जो है एक पहला सर्किट बन गया, देखिए अब दूसरा सर्किट कैसे बना सकते हैं, एक आर को रहने दिए, ठीक है। अब दूसरा हम क्या कर दिए, इंडक्टर को हटा करके कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए, और यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, सप्लाई दिए। यहाँ पे हम लोग सिनुसॉइडल सप्लाई दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है कैपेसिटर, यहाँ पे क्या है रेसिस्टर। अब इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे कि इसको जो नाम देंगे, इस सर्किट को क्या नाम देंगे, या सर्किट को नाम देंगे आपका RC सर्किट। RC और सीरीज सर्किट, सीरीज इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि सीरीज से कनेक्टेड है। इसमें हम लोग RC नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें कौन कौन कंपोनेंट आ रहा है, एक आपका आ रहा R कंपोनेंट, एक आ रहा आपका C कंपोनेंट, ठीक है। इसीलिए आपको RC सीरीज सर्किट हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही हम लोग RL पढ़ेंगे, RL सीरीज सर्किट पढ़ेंगे, RC सीरीज सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि RC सीरीज सर्किट कैसे बन रहा है, इसके R के क्रॉस वोल्टेज क्या हो रहा है, इसके क्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। तो इसके क्रॉस यहाँ पर क्या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, इसके क्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, सारा चीज़ को देखेंगे। इस मतलब कि कितना वोल्टेज इसके क्रॉस आ रहा है, इसका डेरिवेशन क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, ठीक है, उसको देखेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका फेजर डायग्राम देखेंगे,
और मान लीजिए जाए कि इसका फेजर डायग्राम देखेंगे, पावर ट्रायंगल देखेंगे, उसके बाद आपको इम्पीडेंस ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है। ये इतना हो गया। सारा चीज़ को अगर आरसी बनाएंगे तो आरसी में जितना भी आ रहा है, फेजर हो गया, पावर फैक्टर हो गया, इम्पीडेंस हो गया, रिएक्टेंस हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, सारा चीज़ को देखेंगे। आप कोई बोला कि ये तो सर्किट एक सर्किट बना रहे हैं, आप कोई बोला इसी में एक और पढ़ना है, तीसरा में क्या है आपका कि आपका आर भी कनेक्ट कर रहे हैं, एल भी कनेक्ट कर रहे हैं और सी भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका देखिए, ये आपका क्या हो गया, आर, एल और इस सी, और यहाँ पे हम लोग क्या किए, सप्लाई दिए। ये आपका एसी सप्लाई दिए यहाँ से Vm sin ओमेगा टी, Vm sin ओमेगा टी। देखिए ये आपका क्या है, आर, ये आपका एल और यह सी। तो यहाँ से इसका जो नेमिंग क्या करेंगे, आर एल सी सीरीज सर्किट, सीरीज में कनेक्टेड है इसीलिए सीरीज नाम दिए, और इसमें 3 कंपोनेंट से बना हुआ है, आर से बना हुआ है, एल से बना हुआ है और सी से बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या नाम देंगे, आर एल सी सीरीज सर्किट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस भी इसी पे हम लोग पढ़ते हैं, रेजोनेंस क्या सीरीज रेजोनेंस में भी आ जाता है, ठीक है। इस सीरीज रेजोनेंस हम लोग को रेजोनेंस पढ़ना है, सीरीज रेजोनेंस भी पढ़ना है, पैरेलल रेजोनेंस भी पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग को डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे देख फेजर डायग्राम भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फेजर डायग्राम क्या हो रहा है, कि प्योर रेसिस्टिव के लिए फेजर डायग्राम देखेंगे, प्योर कैपेसिटिव के लिए फेजर डायग्राम देखेंगे, प्योर इंडक्टिव के लिए फेजर डायग्राम देखेंगे। अगर आर एल सीरीज सर्किट के लिए फेजर डायग्राम अलग से देखेंगे। मतलब जो भी सर्किट हम लोग यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ जो सर्किट हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उस सारे सर्किट में उससे रिलेटेड पावर फैक्टर जो हो गया और उससे रिलेटेड आपका क्या हो गया, फेजर डायग्राम हो गया, सारा चीज़ को स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि मेरा आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बात है, यहाँ पे हम बोर्ड पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए मेरा आई कांटेक्ट और इस पे नहीं जाइएगा, क्योंकि हम यहाँ पे केवल जो है बता रहे हैं कि अभी जो है पहला चैप्टर में सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट में क्या क्या पढ़ना है। तो अभी तक हम लोग क्या देखें कि इसमें हम लोग पढ़ना है, देखिए आर एल सीरीज सर्किट, सारा सीरीज की बात करेंगे। इसमें आर एल से एक सर्किट बनाए हैं, एक आपका बनाए हैं आर सी से, एक बनाए आर एल सी से बनाए हैं, किससे में बनाए हैं, तो ये आपका जो है सीरीज में है, सीरीज में। तो पहला क्या पढ़ेंगे, आर एल और सी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ई आपको पढ़ेंगे सीरीज आर एल आर सी और आर एल सी, उसके बाद रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रेजोनेंस हो गया, क्वालिटी फैक्टर हो गया, बैंडविड्थ हो गया, ये आपका क्या हो गया, बैंडविड्थ हो गया, ठीक है। सारा चीज़ इसमें हम लोग को पढ़ना है। और अगर लिख दूं आप लोग को तो क्या हो गया, पावर फैक्टर हो गया, इम्पीडेंस ट्रायंगल हो गया, ठीक है, पावर ट्रायंगल हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, सारा चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी सर्किट डिजाइन करेंगे, इतना जानिए कि हम लोग सर्किट के बारे में एकदम निचोड़ लेंगे कि इसके बाद क्या कोई चीज़ नहीं बचना चाहिए, कि इससे रिलेटेड अगर एक सर्किट ड्रा किए तो सर्किट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ पॉसिबल है, सारा पॉसिबल चीज़ जो भी हो सकता है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे। बता रहे हैं कुछ छूट रहा होगा, भी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं होना है। लेकिन आप लोग को इतना चीज़ मैं बताऊँगा केवल फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट में। और उसके बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे, सिंगल फेज एसी पैरेलल सर्किट। देखिए इसमें और एक चीज़ छूट रहा है, हमको ध्यान में आया, एक इसमें होता है पावर, एसी पावर, ठीक है, एसी पावर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसी पावर में पहला आपका कौन होता है, ट्रू पावर होता है। इसी को हम लोग क्या बोल, इस ट्रू पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर बोलते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज पावर, ठीक है। ये तीनों नाम उसी का है, मतलब ट्रू पावर बोलिए, एक्टिव पावर बोलिए, एवरेज पावर बोलिए। उसके बाद इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या है, रिएक्टिव पावर होता है। क्या होता है, रिएक्टिव पावर, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, अपैरेंट पावर, अपैरेंट पावर होता है। देखिए एसी में तीनों पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी मशीन को पढ़िए, जैसे इससे रिलेटेड आगे बोले ना कि
कहीं भी आपको काम देगा, हर जगह आपको जो है ट्रू पावर का यूज होगा, रिएक्टिव पावर यूज होगा, अपेरेंट पावर यूज होगा। अगर हल्का डिस्क्राइब इसमें और करूं तो इसका यूनिट के देख लीजिए, ये आपकी एक्टिव पावर जो होता है आपका ट्रू पावर होता है, उसमें उसका यूनिट क्या होता है आपका वाट में, इसका वाट होता है। इसका देखिए रिएक्टिव पावर का जो यूनिट होता है वो VAR होता है या फिर kVAR होता है। देखिए यहाँ पे VAR मतलब कि वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है, ठीक है। फुल फॉर्म आगे मैं लिखवाऊंगा, चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो अच्छा ढंग से पढ़ाऊंगा, इसका जो है सारा फिगर के साथ बताऊंगा, अभी तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अपेरेंट पावर का जो यूनिट होता है किस में होता है, तो वोल्ट एम्पियर में होता है। किस में होता है, वोल्ट एम्पियर में होता है। इससे रिलेटेड एक ट्रायंगल बनता है, इसी को क्या बोलते हैं, पावर ट्रायंगल, ठीक है, पावर ट्रायंगल। ये चीज़ हम लोग को यहाँ इसमें पढ़ना है। क्वालिटी फैक्टर हो गया, रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जो ये सब बता रहे हैं सारा चीज़ एकदम डायरेक्ट देखिएगा तो आपका कोई भी पेपर उठा लीजिए, SSC JEE हो गया, RRB JEE हो गया, UPRVL हो गया, UPPCL JEE हो गया, कहीं भी देख लीजिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिक से रिलेटेड आपको कम से कम 40% जो है सिलेबस इसी से रहता है। आप लोग इतना कन्फर्म रहिए कि बेसिक एकदम मजबूत हो जाएगा आप लोग को, कहीं भी आप लोग को जाने की ज़रूरत नहीं होगा बेसिक के लिए, इतना कन्फर्म रहिए। क्योंकि मैंने खुद जो है बेसिक पे बहुत अच्छे से एनालिसिस करके और मैंने जो है स्टडी किया हूँ इसको, उसके बाद इस पेपर को लेने के लिए मैं रेडी हुआ हूँ। ये हो गया आपका कहानी फर्स्ट चैप्टर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ और छूट भी गया होगा यार, हम भी इंसान ही है, कुछ छूट गया होगा, ठीक है, तो उसको हम जब सिलेबस देखेंगे और पढ़ाएंगे तो आपको डिस्क्राइब कर देंगे। अब देखिए सेकेंड यूनिट बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग भी समझदार हैं उतना ज़्यादा है। क्योंकि देखिए सिंगल फेज है और AC सीरीज सर्किट है, तो यहाँ पे भी क्या किया, सिंगल फेज AC पैरेलल सर्किट केवल कर दिया है। हम लोग जो है सर्किट के साथ खेल रहे हैं, सर्किट जो है पहले बना रहे थे, पहले तो सिंगल देख लिए, उसके बाद हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए, अभी किस में कनेक्ट करना है, अरे पैरेलल में करना है यार, और सारा चीज़ वही सब डिस्क्राइब करना है, इम्पीडेंस, पावर फैक्टर, ट्रायंगल, रिएक्टिव पावर क्या होगा उसमें। अब केवल सर्किट में हम लोग आप एक सर्किट बता देते हैं और सारा चीज़ वही रहेगा सेम। जैसे मैं एक मान लिया क्या लिए, ये आपका रेसिस्टेंस हो गया, और इसके साथ पैरेलल में पिछला बार हम लोग जो है सीरीज में बता रहे थे, अब ये क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सर्किट को हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे कनेक्ट करेंगे तो क्या होता है, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, VM sin ωt। AC है बाबू, AC है, ध्यान देना, AC है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपका R हो गया, ये आपका L हो गया, तो ये पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। पहला बार हम लोग जो है कनेक्ट किए थे सीरीज में, और ये हम किया किस में कनेक्ट किए हैं, पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। इसके बाद इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो सर्किट तैयार हुआ, ये क्या आपका एक सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट पे हम लोग क्या करेंगे, डिटेल एनालाइज करेंगे, और इससे रिलेटेड जितना भी हो सकता है, जो भी बताएं, पावर फैक्टर बताएं, इम्पीडेंस ट्रायंगल बताएं, रिएक्टिव इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बताएं, करंट रिस्पांस क्या होगा, वोल्टेज रिस्पांस क्या होगा, सारा चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर से इस चैप्टर में क्या डिजाइन की, आप लोग खुद समझदार हैं कि केवल जो है इस केवल सीरीज की जगह क्या कर दिया है, पैरेलल कर दिया है, और पढ़ाएंगे उस टाइम ही बताएंगे, कुछ नहीं है। अगर आप सीरीज पढ़ लिए ना तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों आप लोग को पढ़ना है। तो ये हो गया, ये RL हो गया, आप खुद से कनेक्ट कर सकते हैं। ये RL होगा, इसको मिटार करके आप यहाँ पे C कनेक्ट कर दीजिएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, RC पैरेलल सर्किट हो जाएगा, ठीक है। RC पैरेलल सर्किट। ये पहले से जो अगर मान लीजिए यहाँ पे इंडक्टर था तो क्या नाम था, RL पैरेलल सर्किट था नाम, ठीक है। और एक और कनेक्ट कर दीजिएगा, C भी इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, तो पैरेलल में हो गया तीनों, RLC पैरेलल सर्किट इसको बोलेंगे, ठीक है, पैरेलल सर्किट बोलेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की कहानी इतना ही था। और अब हम लोग इंटर करते हैं थर्ड चैप्टर में। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ बताते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में आए हैं तो आप लोग अच्छे ढंग से आप लोग जो है पहले देख लीजिए कि कौन सा अगर पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, पूरा वीडियो देखिएगा तब आप लोग को पता चलेगा। और हम ये भी बोलते हैं एक वीडियो से किसी को जज नहीं किया जा सकता है। आप लोग जो है वीडियो देखिए पूरा, उसके बाद देखिएगा, अगर मान लीजिए फिर और वीडियो अपलोड करेंगे तो उसको भी देखिएगा तो पता चलेगा। यहाँ पे हम लोग देखिए 3 फेज सर्किट में, अब यहाँ पे थर्ड चैप्टर क्या है, 3 फेज सर्किट। 3 फेज सर्किट में आप लोगों को जो सिलेबस में दिया है केवल वो बहुत कम दिया है, ठीक है। एक जो है पोलैरिटी दिया है, क्या पोलैरिटी दिया है, अगर 3 फेज को कनेक्ट करेंगे, 3 फेज को कनेक्शन करना, सबसे पहले क्या दिया, ये 3 फेज का कनेक्शन है, ठीक है, 3 फेज कनेक्शन
कि इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, किस मतलब कितने टाइप से कनेक्शन किया जा सकता है 3 फेज के कनेक्शन, वो जो है स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे कितने प्रकार के कनेक्शन होता है, कितने कनेक्शन पॉसिबल है, कौन सा कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो है मशीन डैमेज हो जाएगा या फिर सही से नहीं काम करेगा, उस कनेक्शन यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब जो है कनेक्शन करते वक्त पोलैरिटी किस तरह से पोलैरिटी रखें, मान लीजिए हमको पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ रखना था, हम यहाँ निगेटिव और पॉजिटिव ले लिए तो दिक्कत हो जाएगा। तो यही जो हम लोग पोलैरिटी देखेंगे। ठीक है, क्या देखें यहाँ पे, क्या देखेंगे पोलैरिटी देखेंगे। कनेक्शन करते वक्त हम लोग पोलैरिटी को ध्यान देंगे। फेज सीक्वेंस इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे, फेज सीक्वेंस देखेंगे। फेज सीक्वेंस देखेंगे भाई, फेज सीक्वेंस कनेक्शन करते दौरान बहुत जरूरी होता है, आपका पोलैरिटी और फेज सीक्वेंस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप सही ढंग से अगर फेज सीक्वेंस नहीं कर पा रहे हैं, फेज सीक्वेंस में भी देखेंगे आपका पॉजिटिव फेज सीक्वेंस हो गया, नेगेटिव फेज सीक्वेंस हो गया। अरे भाई बहुत पढ़ना है और बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में। यदि आप कोई स्टूडेंट अगर मन से पढ़ रहा है तो उसको सही कहते हैं ना कि एकदम बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा और कोई कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसमें भी आपका देखिए 3 फेज कनेक्शन में 3 फेज पावर पढ़ना, आपका 3 फेज पावर है। ठीक है, वहाँ पे भी पावर में बताइए कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। एसी में जितना पावर, एसी में केवल 3 पावर होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपैरेंट पावर। ठीक है, वही पावर इसमें 3 फेज में भी वही पावर है। और इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, कनेक्शन, स्टार, डेल्टा, सारा चीज़ जो है ना कि कनेक्शन करेंगे। मतलब 3rd चैप्टर थोड़ा शॉर्ट है लेकिन मैं बताऊँगा इसमें भी। आप देखिए यहाँ पे 4th चैप्टर में आपका आता है नेटवर्क रिडक्शन। सबसे पहले देखिए यहाँ पे टर्म आ रहा है एक नेटवर्क। देखिए तो सब कुछ समझ लिए तो नेटवर्क भी समझ लेते हैं। देखिए नेटवर्क क्या होता है कि हम क्या बनाए थे, सर्किट के कंपोनेंट से क्या बना था, एक सर्किट के कंपोनेंट से सर्किट बना था। ठीक है, कंपोनेंट से क्या बनाए हम लोग, जो है सर्किट बनाए। ये क्या है आपका कंपोनेंट, कंपोनेंट से क्या बनाया सर्किट। और सर्किट को अगर मिला देंगे बहुत सारा, अगर 2 या 2 से ज़्यादा अगर कंपोनेंट मिलाएंगे तो एक सर्किट बनेगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा अगर सर्किट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक नेटवर्क बनेगा। क्या समझे, ध्यान कीजिए। सर्किट तो इतना मैंने हम सर्किट बनाया, अब क्या कीजिए, हम क्या बोल रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा सर्किट के इस प्रकार से अरेंज करें कि एक क्या बन जाए, नेटवर्क बन जाए। ठीक है, तो अब सर्किट बनाए थे, क्या था देखिए, आप लोग खुद बनाइए, कॉपी निकालिए बनाइए। क्या होगा, ये RL है, RL सीरीज सर्किट था। एक बनाया था क्या, RL RC सीरीज सर्किट। अब दोनों को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा। नेटवर्क मतलब क्या, बहुत सारा, एक देखिए एग्जाम्पल लेके बता भी देता है, मतलब कि सिंपल है एकदम। ये देखिए यहाँ पे क्या आपका R हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे ले लिए सपोर्टेड, यहाँ C ले लिए और यहाँ पे भी R ले लिए। ठीक है, यहाँ पे भी क्या ले लिए, रेसिस्टेंस ले लिए, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस ले लिए और यहाँ पे भी रेसिस्टेंस ले लिए। ये देखिए ये R है, यहाँ पे L ले लीजिए, ये L ले लीजिए, यहाँ पे कैपेसिटर ले लीजिए। क्या दिक्कत है, देखिए आपको समझाते हैं कैसे यह है। अगर इसको आप पर्सनली देखिएगा, ये क्या है आपका, एक यहाँ से यहाँ तक केवल देखिएगा तो ये आपका एक सर्किट हो जाएगा केवल। ठीक है, अगर इसको आप पर्सनली एक एक करके अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, सर्किट। ठीक है, अगर इसको भी आप यहाँ से यहाँ देखते हैं केवल तो क्या हो जाएगा, एक सर्किट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि इस पूरा चीज़ को यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, इस पूरा को मिला देते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, नेटवर्क। यही नेटवर्क। हम क्या कहना चाह रहे थे कि 2 या 2 से ज़्यादा अगर सर्किट को मिलाते हैं तो क्या तैयार होता है, एक नेटवर्क तैयार होता है। अब बताइए, इतना जो भयानक नेटवर्क दिखाई दे रहा है और आपको एग्जाम में अगर यह नेटवर्क अगर दिखाई दे दे तो आपको देख करके तो हालत पंचर हो जाएगा। इसीलिए क्या पढ़ना रहता है हम लोग को, बेसिक में ही पढ़ना रहता है कि आगे जाके कोई दिक्कत नहीं हो कि नेटवर्क जो है बड़ा बड़ा नेटवर्क दिया हुआ है तो उसका रिडक्शन कैसे करेंगे, कैसे उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इसका कुछ वैल्यू दिया हुआ रहता है, 5 ओम दिया हुआ रहता है, रेसिस्टेंस का यूनिट में ओम होता है, ये बताएंगे आगे चल के, आगे जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो बताएंगे। ठीक है, मान लीजिए 5 ओम, सबका वैल्यू कुछ ना कुछ दिया हुआ है। आपको डायरेक्टली यहाँ पे कुछ पूछ दे कि इम्पीडेंस क्या होगा, इसका जो है बताइए क्या होगा, तो इस चाहे मान लीजिए किसी के क्रॉस पूछ दे कि इसके क्रॉस करंट कितना होगा, इसके क्रॉस करंट कितना होगा, इस ब्रांच में करंट कितना होगा, इस लूप में कितना करंट होगा। तो देखिए यही इसमें पढ़ना है, केवल नेटवर्क का रिडक्शन करना है, सर्किट का एनालिसिस करना है कि सर्किट में कितना करंट है, कितना वोल्टेज है, किसके इस सर्किट ई एलिमेंट के क्रॉस कितना वोल्टेज है, इस पूरे ब्रांच में कितना वोल्टेज है, सॉरी ब्रांच में कितना
करंट फ्लो कर रहा है, मतलब कि तरह तरह के जो है जितना भी एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को लेते हैं, तो एक मशीन को लिए, अब नहीं बिगाड़ गया है तो उसको खोलें पूरा, तो जब तक हमको इससे पॉसिबल लगता है इसको कनेक्ट की नहीं नॉलेज अभी, तो पहले क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करके देखते हैं, फिर इसको कनेक्ट करके देखते हैं। मतलब जब तक नहीं हमको होता है, जब तक कनेक्ट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमको आउटपुट नहीं मिलता तब तक, चाहे वो पूरा जल जाए चाहे वह बन जाए, तभी हम वहाँ उसको छोड़ते हैं। ठीक है, यही बात होता है यहाँ पे कि हमको जितना निचोड़ हो सके उतना ले लेते हैं इससे। आप देखिए इसमें जो है और एक इसमें होता है क्या, एक सोर्स कन्वर्जन होता है। क्या होता है, एक सोर्स कन्वर्जन पढ़ना रहता है। ठीक है, एक सोर्स कन्वर्जन में क्या देखते हैं कि यदि हम वोल्टेज सोर्स, अगर मेरा वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, तो वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में कैसे बदलेंगे। ठीक है, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे बदलेंगे, करंट सोर्स अगर दिया हुआ है हमको, तो करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे बदलेंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ यहाँ पे देखेंगे। सोर्स कन्वर्जन, मतलब कन्वर्जन नाम ही से पता चल रहा है, कन्वर्ज कर दो, मतलब कि इसमें से इसमें कन्वर्ट कर दो। मान लीजिए वोल्टेज सोर्स में दिया हुआ, हमको जरूरत है करंट सोर्स के, तो करंट सोर्स में बदल देंगे। उसके लिए होता है प्रोसीजर, जैसे प्रोसीजर होता है वो सारा चीज़ वहाँ पर बताएंगे, पढ़ना है। इसमें भी हम लोग को पढ़ना है आइडियल वोल्टेज सोर्स हो गया, आइडियल वोल्टेज सोर्स हो गया, आइडियल वोल्टेज सोर्स हो गया, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो गया, आइडियल करंट सोर्स हो गया, प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो गया। सारा चीज़ को अगर इसको उठाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, सारा चीज़ को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। कहीं पे भी कोई भी हेजिटेशन से नहीं होगा और आप लोग की भी कोई भी परेशानी नहीं होगा। इतना खाली विश्वास रखिए कि कोई भी कहीं भी परेशानी नहीं होगा। धीरे धीरे जो है इंटरेक्शन आप लोग से भी हमको हो जाएगा और मेरा भी आप लोग के साथ इंटरेक्शन हो जाएगा, तो अच्छे ढंग से सब्जेक्ट जो है आप लोग को पढ़ा दूंगा, इतना विश्वास रखिए खाली। और उसके बाद 4-5 लेक्चर अटेंड कीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा। ठीक है, तो सर्किट ई एनालिसिस हो गया पूरे, इसमें देखेंगे। और इसमें क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखिए याद आ गया आपको, एक होता है मेश एनालिसिस। क्या होता है, एक मेश एनालिसिस होता है, एक नोडल एनालिसिस होता है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट है कि रस चूता है जी। ये आपका नोडल एनालिसिस हो गया। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, और ऐसे इतना भयानक जो सर्किट नेटवर्क दिखाई दे रहा था, ऐसे रहता है क्या एग्जाम में। आप क्या करोगे देख करके, और टाइम इतना कम रहता है, तो तुम लोग इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब सेमेस्टर में इसके लिए सोल्व करने के लिए भी तरीका बताएंगे, और साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे सोल्व किया जाता है उसका भी ट्रिक बताएंगे कि कैसे इसको हम लोग 15 सेकंड में, 20 सेकंड में कैसे सोल्व कर सकते हैं, 1 मिनट में कैसे सोल्व कर सकते हैं, और सेमेस्टर में पूरा लंबा तरीका से 4 पेज में कैसे इसको बना सकते हैं, सारा चीज़ को देखेंगे। इसमें भी मेश हो गया, लूप हो गया, सारा चीज़ को देखेंगे कि नोड किसको कहते हैं, सुपर मेश क्या होता है, सारा चीज़ को इसमें डिस्क्राइब करेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, ये सब डीसी के पार्ट में आता है। अब लास्ट चैप्टर है बाबू नेटवर्क थ्योरम। खुद समझ रहे हो कि यदि इतना भयानक अगर नेटवर्क तुमको दिखाई दे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो आइडिया सोचते रहता है आदमी। कितना अगर कठोर काम रहता है, कोई भी मुश्किल काम रहता है, हार्ड वर्क रहता है, तो उसके लिए आदमी कोई ना कोई उपाय ढूंढता है। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे थ्योरम बनाया गया है, उसको कम कर, उसको रिडक्शन करने के लिए, और उसको सोल्यूशन को आसान करने के लिए। कोई भी नेटवर्क दिया हुआ है बड़ा, तो उसको छोटा करने के लिए और जल्दी सोल्व करने के लिए क्या दिया है, वही हम लोग जो है इसको नाम देते हैं थ्योरम। और जो है हम लोग तरह तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरम स्टडी करते हैं। जैसे में पहला जो आपका थ्योरम पढ़ना क्या, सुपरपोजिशन दिया है। पहला थ्योरम आपको है सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया। दूसरा में आपका नॉर्टन थ्योरम हो जाएगा। ठीक है, नॉर्टन थ्योरम हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है क्या पढ़ना है, थेवेनिन थ्योरम हो जाएगा। थेवेनिन थ्योरम हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो जाएगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। उसके बाद आपका मिलीमन्स थ्योरम हो जाएगा। मिलीमन्स थ्योरम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, टेलीग्राम थ्योरम देखते हैं। इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर लिख देते हैं। टेलीग्राम थ्योरम हो जाएगा, टेलीग्राम थ्योरम, ठीक है। उसके बाद जो है और कुछ छूट रहा है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम होता है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम होता है।
ठीक है। देखिए यहाँ पे डॉक्टर के जो स्टाइल में लिख रहे हैं ना, इस पे फोकस मत कीजिएगा। हम जो है अभी शॉर्ट में लिख रहे हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर के सोचिए आज ऐसा दिन होता है ना, इंट्रोडक्शन क्लास ऐसा होता है कि इंट्रोडक्शन क्लास में ही जो है पूरे चैप्टर के बारे में एनालिसिस करना रहता है। इसीलिए जो है मेरे हैंड राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा, अब मेरे बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा कि आई कंटेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ पर फोकस कीजिएगा तो आपको स्टडी नहीं कर पाइएगा। क्योंकि एक स्टूडेंट का काम होता है कि किस प्रकार से जो है मतलब टीचर जो है कितना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, इसके नॉलेज को चेक करने का। अब जो है उसके अदर एक्टिविटी पे ध्यान दीजिएगा तो टीचर का काम थोड़ा है। अब हमको देखिएगा कि कितना गोर है तो ज़्यादा अच्छा से पढ़ा सकता है, या कोई ब्लैक आदमी है तो अच्छा नहीं पढ़ाएगा, या कोई पतला आदमी है तो अच्छा नहीं पढ़ाएगा। अरे ये सब फोकस नहीं करता, उसके टीचिंग क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, हमको समझा पा रहा है कोई टीचर या अच्छा से या नहीं, उस पर ध्यान दीजिए। कि मान लिया कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके हम पढ़ाएं आपको नहीं समझ में आया, तो फिर आप मेरे लायक नहीं है, ठीक है, चाहे हम आपके लायक नहीं हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमको कमी होगा, चाहे आपको कुछ कमी होगा। लेकिन हम कहते हैं कि आप यदि अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप मेरे टीचिंग परफॉर्मेंस को एक बार देखिए और हमसे कांटेक्ट कीजिए, अगर हम इंटरेक्शन कीजिए, उसके बाद आप हमको जो है जज कीजिए कि क्या आपके लायक हम सही हैं, आपके पेपर लायक इलेक्ट्रिकल सर्किट पेपर लायक सही है या नहीं है। यदि नहीं है तो आप लोग जो है डायरेक्टली आप अपने जो है मैनेजमेंट से या फिर डायरेक्टर से सर से बोल सकते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रिकल पेपर इतने अच्छे पेपर होते हैं, क्योंकि यदि इसको आप खो दिए ना तो समझिए कि अपने लाइफ के पहले स्टेप को खो देंगे, और नहीं तो आपको फिर से यह चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। एकदम दिल से कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इस पेपर को बहुत मेहनत लगा कर पढ़िए, तभी जो है आपको इसके बाद थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को क्या पढ़ना है, मशीन पढ़ना है, ट्रांसफार्मर, सोचिए पूरा डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, सारा जो है इस पर आप नहीं पढ़ाएंगे हम यहाँ, और यूज कहाँ कीजिएगा आप, वहाँ यूज कीजिएगा, क्योंकि यही तो आपको वहाँ यूज करना है सारा चीज़, ठीक है। इसीलिए इतना चीज़ आप लोग को पढ़ना है। मैं मतलब कि ओवरव्यू जो कहा जाता है, हर चैप्टर के बारे में तनी तनी नॉलेज जो है, जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कहते हैं, वो दे दिए हैं, ठीक है। अब जो है अगर बाकी जब स्टार्टिंग करेंगे हम लोग, तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से, जब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे तो हम लोग जो है करेंट से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक जिसको कोई नॉलेज नहीं है कि आपका करंट कहाँ से आया, करंट कहाँ से आया, तो करंट भी आपको नहीं कहेगा तो फंडामेंटल पार्टिकल से बात स्टार्ट करेंगे, आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, वहाँ से तो आपको पता चल जाएगा करंट कहाँ से आया, वोल्टेज कहाँ से आया। उसके बाद हम लोग करंट वोल्टेज कहाँ से आया, उसके बाद में सर्किट में आप वोल्टेज कनेक्ट करेंगे, तो किसी को वोल्टेज पता नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे। सारा चीज़ मतलब कि जो सर्किट में जितना भी कंपोनेंट दिखाई दे रहा है ना, उसके पहले हम सारा चीज़ को स्टडी कर लेंगे। वही तो बेसिक में आता है यार, इलेक्ट्रिकल सर्किट है क्या, एक बेसिक चीज़ है। आप थोड़ा है कोई छठा सेमेस्टर के टीचर पढ़ाएंगे उससे कंपेयर करोगे तो छठा सेमेस्टर में क्या है, वो जो छठा सेमेस्टर में स्टूडेंट अगर कोई पढ़ रहा है तो इसके मतलब वो 5 सेमेस्टर क्लियर कर चुका है, तो उसको पास सब नॉलेज है। वो छठा सेमेस्टर में जो स्टूडेंट चल गया वो स्टूडेंट नहीं, वो तो मास्टर लायक हो गया है, एक मास्टर लायक हो गया है, ठीक है। क्योंकि सब सारा पेपर जो है तुमको पढ़ा सकता है, उसके पास इतना नॉलेज हो गया है। लेकिन जो है आप जो है थर्ड सेमेस्टर में आए हैं, अभी सेकंड सेमेस्टर क्रॉस करके आए हैं, आपका जो एक नया पेपर है, एक नया उमंग होगा, एक नया जोश के साथ आप लोग जो है इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट पेपर पढ़िए, और मैं पढ़ाऊँगा एकदम इतने उमंग से, जितना उमंग आपसे जितना आप उम्मीद हम पर जितने ज़्यादा रखिएगा उतने अच्छे से आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट पेपर पढ़ाएंगे, एकदम नोट्स प्रॉपर नोट्स बनवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि थैंक यू भाई, और कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग जो IB टेक्निकल क्लासेस ज्वाइन कीजिए। हम कॉन्फिडेंस से इलेक्ट्रिकल सर्किट पेपर है ना, इसमें 1% दिक्कत नहीं होने दूंगा, एकदम कंफर्म करते हैं। और सबसे बेस्ट पेपर आपको कौन बनवाएंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनवाएंगे। थर्ड सेमेस्टर के हर स्टूडेंट, हर बंदा कहेगा कि नहीं हमको सबसे अच्छा कौन पेपर है, इलेक्ट्रिकल सर्किट पेपर है, एकदम कंफर्म के साथ कहते हैं, यह मुकेश का वादा है। थैंक यू।